जाता ह्लादो महामना आहूय विप्राण वेद ज्ञान स्नातः शुचि समलंकृतः। बड़ी खुशी, बहुत हर्षोल्लास हुआ। नंदस आत्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। स्वयं सुखदेव जी कहते हैं कि पुत्र नहीं पैदा हुआ, स्वयं साक्षात आह्लाद माने आनंद ही नंद राय जी के यहाँ प्रकट हुआ है। और आनंद तो भगवान के सिवा कोई हो नहीं सकता। थोड़ा मोड़ा आनंद उसको ही मिल जाता है जो भगवान के चरणों से जुड़ा हुआ है। बाकी संसार तो दुखालय है। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा कि दुखालयम अशाश्वतम, यह संसार तो दुखालय है, दुख का घर है। यहाँ तो सुख मात्र भगवान के चरणों में है। जिसका मन भगवान के चरणों में लग जाए उससे बड़ा कोई सुखी नहीं। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, सोई धनवंता जानिए जाके राम नाम धन होए। और धन तो परेशानी है, डर लगा रहता है, हमेशा चिंता सताती रहती है कि हमारा जो धन है हो सकता है कि आगे रहेगा कि नहीं रहेगा। लेकिन प्यारे, ये तो एक ऐसा धन है कि शरीर छूटने के बाद भी रहेगा, साथ ही साथ आपके पास चला जाएगा। ऐसा खजाना है। इस खजाने को जो अपने पास रखते हैं वही माला माल है, और बाकी तो सब कंगाल है। लोग समझते होंगे कि हमने बहुत पैसा रख रखा है, लेकिन शास्त्र की दृष्टि यही है कि धनवान तो वही है जिसके पास प्रभु के नाम का धन है। इसके बाद भगवान की बाल लीला की पहली कथा हम श्रवण करें, जिसे पूतना उद्धार कहा जाता है। ये पूतना बकासुर की बहन है। इसके दो भाई हैं, अघासुर और बकासुर। दोनों कंस के परम मित्र हैं। या ये कहिए कि उस काल में जितने भी दुष्ट चांडाल चौकड़ी थे सबकी मित्रता कंस से थी। बकासुर, अघासुर, पूतना, प्रलंबासुर, अरिष्टासुर, धेनुकासुर, केसी, कागासुर, यहाँ तक कि भौमासुर, जितने भी उस समय के दुष्ट थे सब कंस के परम मित्र थे। पूतना उसकी मोहबोली बहन है। कल हम लोगों ने श्रवण किया कि जब भगवान की योग माया लेकर के वसुदेव जी महाराज जी आए और श्री कन्हैया जी को ले जाकर के यशोदा मैया के बगल में श्री गोकुल धाम में सुला दिए, तो योग माया जब आ गई तो भगवान जब पैदा हुए थे, प्रकट हुए थे, तब तो पहरेदार सो गए थे, बड़े बड़े किवाड़ दरवाजे बंद हो गए, ताले लग गए थे। जब भगवान जाने लगे सब खुल गए, और जब योग माया को लेकर के आए तो सब फिर से बंद हो गए। द्वारपाल जग गए और योग माया भगवान की रोने लगी, और द्वारपालों ने सोचा कि ये तो 8वां गर्भ देवकी का फिर से जन्म ले लिया है। दौड़े दौड़े भोज राजकंस के पास गए, बोले महाराज आपका काल 8वां गर्भ जन्म ले लिया है। सुखदेव जी कहते हैं कि इतना तो सुन करके कंस नींद में इतनी तेज दौड़ा कि रास्ते में अपने धोती से उलझ करके कई कई जगह गिर पड़ा। क्योंकि काल, आकाशवाणी ने कहा था ना कि 8वां गर्भ देवकी का तुम्हारा काल होगा, पश्चात 8वां गर्भ होगा, 8वां गर्भ काल होगा। काल को सुन करके कंस जैसा महारथी कई जगह गिर पड़ा, सुन करके कि हमारा काल पैदा हो गया, जन्म ले लिया। और उसके बाद दौड़ा दौड़ा आया कारागार में, जहाँ श्री वसुदेव जी महाराज जी और माता देवकी विराजमान है। नन्ही सी कन्या गोदी में है। जरा सा झांकी देखिए, दुष्ट मौत से कैसे डरता है, पापी मौत से बहुत डरता है। और बाबा कबीर कहते हैं
कि मरने से जग डरत है मोरे मन आनंद। मरने से दुनिया डरती है, लेकिन कबीरदास प्रसन्न हो रहे हैं कि मैं मर जाऊं तो अच्छा होगा। क्यों? कब मरी हूं कब पाई हूं पूर्ण परमानंद। मैं मरूंगा तो भगवान का चरण मुझे प्राप्त हो जाएगा। इतना बड़ा विश्वास, इतना बड़ा भरोसा कि मरने के बाद भगवान का चरण ही प्राप्त होगा, भगवान का धाम ही प्राप्त होगा। अपने कर्मों पर इतना बड़ा भरोसा, ऐसे ही भरोसा सबको होना चाहिए अपने कर्मों पर। यहां तक कि हमने जाने अनजाने अगर कोई पाप कोई गलती किया भी है, तब भी हमको ये भरोसा होना चाहिए कि अब हम भगवान के हो जा रहे हैं और भगवान हमारे बुरे कर्मों को माफ कर देंगे। और अगर विश्वास हृदय में है तो सबसे यही है, शास्त्र भगवान यही कहते हैं कि भगवान सारे कुकर्मों को माफ कर देता है। करहु सद्यते ही साधु क्षमाना। तुरंत भगवान उसको, पापी को, जो उसके चरण में शरण में आ जाता है, उस पापी को, उस पापात्मा को भगवान तुरंत साधु बना देता है। लेकिन जीव इतना प्रमादी है कि कपट छोड़ करके कभी भगवान के चरण में जाना ही नहीं चाहता। अगर भगवान के पास भी जाता है तो कपट लेकर के जाता है। कपट माने पाखंड, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। मनस्य नक बचत से मन में कुछ और चल रहा है, वाणी से कुछ और बोल रहा है, कर्म कुछ और कर रहा है। यही पाखंडी का लक्षण है। जो मन में हो उसी को वाणी से कहा जाए और वैसा ही कर्म किया जाए, ये तो संत का स्वभाव है। नारायण, आज पूतना कंस की मुंहबोली बहन है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, एक बार जंगल में पूतना घूम रही थी, कंस से मुलाकात हो गई। दोनों अपने आप को अति बलवान समझते थे। युद्ध हो गया, कंस जैसा महारथी